राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब जो नंबर 1 है उनके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, और उसके बाद आपको मैं ये भी बताती हूँ कि आपको गुरु मंत्र कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, गुरु माँ कहते हो तो गुरु मंत्र भी तो देना फ़र्ज़ बनता है। अब तो आपको लकी रीडिंग भी मिलती है, हर वीक किसी ना किसी की रीडिंग होती है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक ही रीडिंग के लिए कमेंट देकर छोड़ देते हो, क्वेश्चंस कुछ रेलेवेंट पूछते नहीं हो। मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर 2 है, मेरा नंबर 4 है, अब मैं क्या उसके लिए क्या बताऊंगी आपको। आप क्वेश्चन ठीक से पूछें, ये भी मत पूछें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप तो पहले ही नहीं डाल रहे हो तो कार्ड्स तो कंफ्यूज सा आंसर देंगे। आपको एक आंसर जो है, एक क्वेश्चन जो है वो पूछना है, ताकि उसी के तरीके का मैं आपको आंसर दे सकूं। इतने कंफ्यूज्ड और इतने सारे, कुछ लोग तो मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मेरा घर कैसा रहेगा, मेरा ये कैसा रहेगा, मेरा वो कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपको इतना कुछ पूछना है ना, अब मैं एक रीडिंग का जवाब दे सकती हूँ आपके, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ठीक है, उसके लिए आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर लो और वहाँ से आप पूछ लो, अगर आपको लंबी रीडिंग्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात क्या कर लेते हैं, संडे वाले दिन की बात करते हैं कि अब आपके लिए संडे वाला दिन किस तरह से रहने वाला है। ठीक है, मूलांक 1 वालों के लिए यहाँ है कि आपके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है, आइडिया नहीं हो रहा। लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आज के दिन में जो भी काम करना है या करवाना है, ठीक है, वो मदद से कर लेना। कई बार ये होता है हमें आइडिया तो आ रहा होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पता नहीं होता, या मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि काम ज़्यादा होता है। अगर आप अकेले उस काम को करोगे तो उसको काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको मैन पावर की ज़रूरत है, आप किसी की हेल्प ले लो। ठीक है, हेल्प लेके अपने काम को आगे बढ़ाओ, काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, चुप रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब खतरे का निशान नज़र आ रहा है, यानी कि दिमाग में भी कुछ अजीब सी खुराफात और कुछ जल्दी से करने की कोशिश। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों का, थोड़ा अटेंशन रखना, और हो सके तो बहसबाजी मत करना, मौन रखना। ठीक, अब उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की है, आप अपनी संतान के रिलेटेड अपने अंदर बदलाव, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश इस तरह से करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक जो है बदलाव लेकर आना। ठीक, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपको अच्छा तो लगेगा कि जी मैंने इतनी मेहनत करी, उस चीज़ का फल मेरे सामने है, लेकिन मन में फिर भी उदासी, अंदर से कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, इस तरह से फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप अंदर मन में उदास हैं और अकेलापन चाहते हैं और थोड़ा शांति चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को बैठ के अकेले उदासीन होकर कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है आपके क्रोध के कारण या इतनी मेहनत के कारण, जो स्ट्रगल्स जो झेली हैं उसके कारण दिखाई दे रही है। तो आपको उदास क्यों होना है? थोड़ी देर 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लो अकेले कमरे में बैठकर, और उसके बाद दोबारा फ्लाइंग कलर्स में वापस आओ। इस दिन आपने करना है, हनुमान जी को आपने लड्डू चढ़ाना है या पौधों को पानी दे लेना। ठीक है, इन दोनों में से एक काम करना। अगर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओगे तो उसके ऊपर तुलसी दल रखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आप अपने परिवार के लिए, सबके लिए करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन कुछ गलती हो जाएगी जिसके लिए आपको अपनी गलती के लिए पछतावा भी हो रहा है। अब थर्सडे वाले दिन आप पछता रहे हो कि मैंने ये गलती कर कैसे दी। कर तो आप सब बड़ों के लिए भी रहे हो, घर के सीनियर्स के लिए भी कर रहे हो, बच्चों के लिए भी कर रहे हो, मतलब अपनी फैमिली के लिए ही करते हुए दिखाई देते हो। इस दिन आपने अपने गुरु को या शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु को दें, और जिनके गुरु नहीं हैं, शंकर भगवान सबके गुरु हैं। ठीक है, तो आप या तो गुरु बना लो, और नहीं तो शंकर भगवान को ही समझ के ये उपाय कर लेना। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन समझदारी भी उतनी ज़बरदस्त, यानी कि कोई प्रॉपर्टी, कुछ घर, उसके रिलेटेड कोई ना कोई कार्य जो हैं आपको बेहतर लग रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी मैच्योरिटी दिखा रहे हो और पैसा खर्चने के मूड में नहीं हो।
पैसे को दबा के रखना चाहते हो, आपको लगता है नहीं बिल्कुल भी मैं पैसे को खर्च ना करूं, उसे मैं कहीं ना कहीं संभाल के रखूं। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कहीं पैसा लगाओगे कहीं घाटा पड़ सकता है, तो सोच समझ के अपने पैसे को शनिवार वाले दिन लगाना, नहीं तो आप पछताते हुए दिखाई दोगे, बाद में कल्पोगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि थर्सडे वाले दिन भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है और सैटरडे वाले दिन भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है और मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आपके दिमाग के साथ बनी हुई है। तो यहाँ पर अपने दिमाग को जो है, क्योंकि आपको आइडिया इतना ज़बरदस्त वास्ट आएगा, बड़ी दूर की कौड़ी निकाल के लाओगे और उसको सैटरडे को काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपके पैसा जो डूबने का खतरा है। तो कृपा करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। और इस दिन आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो काम कर सकते हो फिज़िकली, यानी कि हाथ से कर सकते हो, उसे ही करना। पैसे की इन्वेस्टमेंट या कहीं पे भी कुछ इनपुट मत करना, क्योंकि आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन ही ठीक से वर्क नहीं कर रहा। तो रिलैक्स करना, मेडिटेशन करना, नहीं तो बाद में दिमाग का जो है दही होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र के अंदर यहाँ दिखाई देता है कि अब आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ का जो टाइम है वो चला आ रहा है, यानी कि यू विल लीड और पीछे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। यानी कि अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर हो या आप कोई काम इस तरह का करते हो जो लोगों के इमोशंस के साथ, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हो, तो यहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे 101%, ठीक है। और इस समय में बिल्कुल अपने आप को इस तरह नहीं कि ओवर इमोशनल, अपने इमोशंस और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी और वर्किंग कैपेबिलिटी, यानी कि दोनों चीज़ों को देख लेना। एक प्रैक्टिकल आप कितने हो, उसके बाद स्पिरिचुअल कितने हो, दोनों चीज़ों का तालमेल जो है आपने बनाकर चलना, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है आगे बेटर आएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं दोनों चीज़ों का तालमेल नहीं बनाऊं, तो ये बनाना बड़ा ज़रूरी है कि आपको ईश्वर की तरफ भी इंक्लाइंड होना चाहिए और इतने भी बुद्धू नहीं बनना चाहिए कि आपकी जेब कोई काट ले। उतने समझदार बन के रहना है। आपको प्रैक्टिकल भी उतना होना है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उस चीज़ का मुझे आगे से रिटर्न भी मिलनी चाहिए, ठीक है। उतने इमोशनल नहीं होना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री, ठीक। उसके बाद आपको समझ में आ गई आपने करना क्या आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।